नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसदीय खबरों से जुड़े खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में आज बात राज्यसभा दिवस की बताएंगे। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और उपसभापति हरिवंश जी ने राज्यसभा के लिए अपने शुभकामना संदेश में क्या कहा, इसके अलावा बात होगी कुछ अहम संसदीय खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। तीन अप्रैल को राज्यसभा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1952 में संसद के उच्च सदन राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने राज्यसभा के सांसदों से आग्रह किया है कि वे उच्च सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप विमर्श में अपना सकारात्मक योगदान दें। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में उच्च सदन देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है और देश के संघीय ढांचे को प्रतिबिंबित करता है। सभापति ने कहा कि आज 3 अप्रैल के दिन ही 1952 में संसद के उच्च सदन राज्यसभा का गठन हुआ था। तब से ये सदन राष्ट्रीय हित और जन कल्याण के विषयों पर अनेक सार्थक विमर्श का साक्षी रहा है। अपने प्रबुद्ध विमर्श से राष्ट्र की प्रगति में योगदान करता रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा दिवस की बधाई दी है। उन्होंने संविधान निर्माताओं और पूर्व राज्यसभा सदस्यों के उच्च सदन की गरिमा और भूमिका बढ़ाने के लिए किए गए योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने सांसदों से सदन में व्यवहार और कार्य को प्रभावी बनाने की अपील की। राज्यसभा दिवस पर मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को लेकर जो कल्पना की थी कि जो कानून बनेंगे उनको यह और बेहतर करने का काम, उनमें गुणवत्ता लाने का काम करेगा। क्वालिटी डिबेट्स होंगे, बहस को बहुत उच्च स्तर पर ले जाएंगे। इसमें ऐसे लोग आएंगे जो रोजमर्रा की राजनीति में नहीं जा पाते, उनको अवसर मिलेगा। वो अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट लोग होंगे। मैं कह सकता हूँ कि 69 वर्षों में राज्यसभा का रोल, राज्यसभा की भूमिका, उसकी गरिमा, जिस रूप में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिस रूप में हमारे ऋषि तुल्य अनेक सांसदों ने जिस रूप में उस भूमिका का निर्वाह किया, उस लीगेसी को आगे ले जा रही है। ये जरूर है कि समय के साथ चुनौतियां हैं विधायिका के सामने, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो शानदार अतीत, गौरवमय अतीत रहा है, उससे प्रेरणा लेकर हम वर्तमान भी, भविष्य भी और बेहतर बनाएंगे। आज जरूर हमारे सामने कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हमें गौर करना होगा। मसलन आज डिसरप्शन नहीं, देश को डिबेट चाहिए। आज डेडलॉक नहीं, डिस्कशन चाहिए। आज रूल्स रिफॉर्म के बारे में हमें सब मिलकर के एक साथ आम सहमति से तय करना चाहिए। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, समय इस कदर तेजी से आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह हो रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन इस तरह से आगे बढ़े हैं कि हम उनके अनुरूप कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकें। उच्च सदन में जो हमारे लिए परिकल्पना थी फाउंडिंग फादर्स की, उसके अनुरूप हम श्रेष्ठ भूमिका में आ सकें, यह हमारे लिए हमेशा एक प्रेरक तत्व के रूप में काम करता रहेगा। हमारा मंजिल जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कल्पना की थी वही है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि आमतौर से हम सब जो राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर बने हुए हैं, उनके एटिकेट जो हैं, वह सेल्फ डिसिप्लिन का जो माहौल है, जो हमारे लोगों ने परिकल्पना की थी, उसको और हम समृद्ध करें, यह आज की जरूरत है। राज्यसभा, जिसे राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, भारतीय संसद का दूसरा सदन है। राज्यसभा को संसद के उच्च सदन का दर्जा प्राप्त है, जिसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर की गई। उच्च सदन राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा
जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, और लोकसभा यानी जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों के विपरीत ये सदन देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन की अपनी खास विशेषताएं हैं। उनमें प्रमुख ये कि लोकसभा के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होता है और नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा निरंतर जारी रहने वाला सदन है, यानी ये कभी विघटित नहीं होता। पर सबसे मूल बात यह है कि संसद का मूलभूत काम विधेयकों पर चर्चा करके कानून बनाना है। फिर भी राज्यसभा की भूमिका को चेक एंड बैलेंस की भूमिका माना जाता है, यानी ये दोबारा परखना कि कोई कमी तो नहीं रह गई। राज्यसभा की यही भूमिका इसे खास बनाती है। संविधान सभा के पूरे डिबेट को अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि इसकी परिकल्पना इसलिए की गई कि कोई भी कानून बने, चूंकि लोकसभा सीधे लोगों से आए हुए जनप्रतिनिधियों का मर्यादित सदन है, वहाँ अगर कोई कानून बहुत लोक दबाव में जल्दी में पास हो गया, कोई बड़ी देश में ऐसी घटना रही, कोई उत्तेजक माहौल रहा, तो उस कानून पर पुनः विचार करने के लिए जब राज्यसभा में आएगा तो बहुत मर्यादित ढंग से इसमें लोग उस पर विचार करेंगे। इसमें ऐसे लोगों की कल्पना की गई जो सीधे चुनाव नहीं जीत सकते थे या सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन अपने समय के बेस्ट ब्रेन, अच्छे ढंग से सोचने वाले, चीजों को गौर करने वाले लोग अपने अपने क्षेत्र के होंगे। राज्यों के प्रतिनिधित्व वाले यानी एक परिसंघीय सदन होने के नाते राज्यसभा को संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां भी हासिल हैं। उदाहरण के लिए कानून बनाने से जुड़े सभी विषयों या क्षेत्रों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं, यानी कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता। लेकिन राज्यसभा के पास इस मामले में विशेष शक्तियां हैं। राज्यसभा चाहे तो सदन में मौजूद और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, जो 1 साल के लिए वैध होगा। दोबारा भी संकल्प पारित करके इसकी अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS और IFS जैसी सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की स्थिति हो और अगर लोकसभा विघटित हो चुकी हो तो राज्यसभा से इस स्थिति में इस उद्घोषणा का अनुमोदन कराया जा सकता है। राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से एक अधिकार यह है कि 2/3 मेजॉरिटी से जो राज्य से संबंधित विषय हैं उन पर भी वो कानून बना सकते हैं। इसी तरह से कोई भी ऑल इंडिया सर्विस का अगर गठन किया जाना है तो वो अधिकार राज्यसभा के पास है। इसके अलावा जब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो और उस समय अगर कोई स्पेशल हमें प्राविधान लाना है, स्पेशल प्रोक्लेमेशन करने हैं और इमरजेंसी की स्थिति में, ऐसी स्थितियों में भी राज्यसभा को विशेष अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए गए। हालांकि वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा जैसी नहीं हैं। जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और पारित होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा तो जाता है, लेकिन राज्यसभा उसे चर्चा करके लौटा देती है। ऐसा नहीं होने पर 14 दिनों के भीतर उसे पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती, वो केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। वार्षिक बजट के संदर्भ में भी यही लागू होता है। फिर भी भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता। इसी तरह वित्त विधेयक को भी राज्यसभा के समक्ष लाया जाता है। इसके अलावा विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां जो मंत्रालयों, विभागों की वार्षिक अनुदान मांगों की जांच करती हैं। राज्यसभा सचिवालय जल्द ही ऑनलाइन सुविधा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सदस्यों के लिए एक कार्यशाला
आयोजित करेगा। कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उच्च सदन के सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे केवल ई नोटिस पोर्टल के माध्यम से नियमों के हिसाब से आवश्यक नोटिस दें। जहां तक संभव हो कागजात और यात्राओं की हैंडलिंग से बचें। सदस्यों ने विभिन्न संसदीय उपकरणों के लिए नोटिस भेजने के लिए ई नोटिस की सुविधा का उपयोग किया। इस पोर्टल के जरिए 9,862 नोटिस प्राप्त हुए। Almost every communication, every document is going through the portal. There are some problem with some members because their staff was not trained or they were themselves not accustomed to it. But over the time they have become quite used to it, and as we can see that towards the end we have been able to actually convince them to make use of it in more and more fashion. There are some members, especially the new members, who have desired that there should be a training program for them to use these portals and how to make maximum benefit out of it. So we are planning, we have in fact discussed with the NIC people, and with the support of the NIC we would soon be organizing a training program for not only the new members, even the old members who want to be briefed about it or who want to actually do it online. So this will be like an on-the-job training in which the members will be given these papers and they will be asked to open it in front of a computer and see as to how it can be utilized, and if there are any teething problems, the NIC and our staff, they will be able to solve that. So that training will further boost the use of digitized papers in the parliament. हाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।